चलिए मेरे प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग। बताइए आप सभी मेरे प्यारे बच्चे, कैसे कैसे हैं आप लोग। चलिए बच्चे, देखिए कल हम लोगों ने 13 तक का क्वेश्चन डिस्कशन कर लिया था। बच्चे अभी हम लोग एक्सरसाइज 11 के मिसलेनियस पार्ट में है। बच्चे कल हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व किया था, और मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चों को प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन अगर ये किसी बच्चे को ये लगे कि अगर कोई बात हमें समझ में नहीं आई, तो वो बच्चा मुझे ये कह सकता है, क्या दोबारा हम उस चीज को रीड कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। बच्चे आपको सब देखते रहना, अगर आपको ये लगे कि कोई चीज हमें अच्छे तरीके से समझ में नहीं आई आई हो तो मुझे जरूर बताएंगे, ठीक है बच्चा। तो मेरे बच्चे आज का क्लास हम लोग स्टार्ट लेते हैं। मेरे बच्चे आज का क्लास हम लोग स्टार्ट लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट लेते हैं। मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट लेते हैं। मैं अपने प्रत्येक बच्चों से ये चाहूंगा कि बच्चे कम से कम क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को 1 से 2 बार जरूर पढ़ें, और पढ़कर मेरे बच्चे समझने की कोशिश करें, ठीक है। मेरे बच्चे पढ़कर उसे समझने की कोशिश करें, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है। बच्चा ध्यान से सुनना। यदि बिंदु 1 1 P और -3 0 1 दो बिंदु का चर्चा कर रहा बच्चा, और कहता है एक समतल का समीकरण दिया है, और बोलता है कि ये समतल से समान दूरी पर है। यानी बच्चा जो दो बिंदु दिया गया है ना, दोनों बिंदु समतल से समान दूरी पर है। पहले ये बात समझिए, दोनों बच्चे समतल से समान दूरी पर है। यानी कहने का मतलब कि दोनों जो है, दोनों बिंदु जो है समतल से, दोनों का डिस्टेंस बराबर होगा। तो मेरे बच्चे, जैसा कि हम लोगों ने डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा था, बच्चा देखा होगा 11.3 का क्वेश्चन नंबर, जो सबसे लास्ट था बच्चा, 14 नंबर, उसमें आपसे डिस्टेंस ही पूछा गया था, जिसमें एक बिंदु दिया गया था और एक समीकरण दिया गया था। बच्चा एक बिंदु दिया गया था जिसमें समीकरण दिए गए थे, और आपने वहां डिस्टेंस निकाला था। क्वेश्चन नंबर 14 याद करके 11.3 का, जो बच्चा 11.3 का लास्ट क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पे उसी प्रकार से दो बिंदु की चर्चा हुई है। एक मिनट बच्चा। चलिए बच्चे, सॉरी। हाँ, तो अब देखिए जरा, आपको क्वेश्चन कुछ ऐसे ही दिया हुआ बच्चा, जो कि हम लिख भी देते हैं। देखिए, अ, देखिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए समतल जो दिया हुआ है, समतल आर 3I 4J -12 के
प्लस 13 बराबर 0 से बिंदु 1 1 पी की दूरी। ठीक है बच्चा, मेरी बात ध्यान से सुनना। अब हमें दूरी निकालना बच्चा, जैसा कि हम लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं? याद है? a(x1) b(y1) c(z1) प्लस d बराबर सॉरी बटा मेरे बच्चे √अंडर a² प्लस b² प्लस c²। अब मेरे बच्चे देखो, कुछ नहीं करना, बस इसमें इसका मान रख देना है। अब मेरे बच्चे देखो, यहाँ पे a क्या होगा? 3 जो है वो a है, 4 जो है b है, और यहाँ -12 मेरे बच्चे c है। यहाँ x1 y1 और z1 के मान जो बिंदु दिए गए है ना, वो x1 y1 और z1 के मान है। तो मेरे बच्चे देखो, बस इसके मान रखो 3, x1 का मान कितना है 1, b का मान कितना है 4, y1 का मान कितना है 1, c का मान मेरे बच्चे -12 और z1 का मान कितना है p प्लस d। अब मेरे बच्चे देखो a², तो कहने का मतलब 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर। अब बच्चा जैसा कि देखो, यहाँ पे जो हमारे डिस्टेंस आए वो क्या है? 3 और 4 7, और b का मान कितना है भाई? b का मान है 13, तो 13 और 7 हो गया 20, और ये -12 p बराबर मेरे बच्चे 144 हो जाएगा। ये 9 और 25 और 144 तो हो जाएगा 169, और 169 का मेरे बच्चे स्क्वायर रूट हो जाएगा 13, यानी इसका मान हो जाएगा ये, इसका मान हो जाएगा मेरे बच्चे ये, और ये मॉड के अंदर है। पहले आप इतनी सी बात नोट करो मेरे बच्चे, पहले आप इतनी सी बात नोट करो। और जो दूसरा बिंदु है मेरे बच्चे, फिर उसका भी डिस्टेंस ऐसे ही निकालेंगे, उसका भी डिस्टेंस मेरे बच्चे ऐसे ही निकालेंगे। फिर दोनों जो दूरी आया है ना, दोनों को बराबर कर देंगे, और उसके बाद मेरे बच्चे फिर पी का मान निकालेंगे। हमसे यही कह रहा था। तो मेरे बच्चे जल्दी से आप इसे कर लें नोट, मेरे बच्चे जल्दी से इसे आप नोट कर लें। प्रियांशु जी, आप पढ़ भी रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं मुझे पता ही नहीं चल पा रहा है यार। आप क्लास तो कर ही रहे हो, लेकिन आप क्लास करने के बाद कितनी पढ़ाई कर रहे हो ये मेरे समझ से थोड़ा परे है। क्योंकि कोई होमवर्क वगैरह आप भेजते हैं, बनाते या बनाकर भेजते तो हैं ही नहीं, तो मुझे कैसे मालूम चलेगा कि आप यार पढ़ाई कर रहे हो ढंग से? मुझे बताओ। चलिए बच्चा, अब आप इतनी सी बात नोट कर लिए। अब समतल, ये कि बच्चा फिर से लिखना समतल, और इस बार जो दूरी रहेगा ना बच्चा, कौन से बिंदु से दूरी कह रहा है बच्चा? इस बार जो बिंदु से दूरी है वो ये है -3, 0 और 1। ये मान याद रखना बच्चा, मैं साइड में लिख देता हूँ 20 -12 अपॉन 13। हाँ देखो, यहाँ पे फिर से यही चीज लिखना, और जो बिंदु दूसरा दिया हुआ है उससे इस बार डिस्टेंस निकालना है। तो जो दूसरा बिंदु है मेरे बच्चे वो है -3, 0 और 1। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है, और आपको फिर से यहाँ मान बैठाना पड़ेगा। तो देखो जरा मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, a का मतलब 3, x1 का मतलब -3 प्लस b का मतलब 4, y1 का मतलब 0 प्लस c का मतलब -12 और z1 का मतलब 1, d का मतलब 13, a², a का मतलब मेरे प्यारे प्यारे बच्चे 3 का स्क्वायर, b², तो b का मतलब मेरे बच्चे 4 का स्क्वायर, c² -12 का स्क्वायर। अब जरा देखो, अब जरा देखो, ये बच्चा कितना हो गया? -9,
-9, और ये तो 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -12 + 13, और मेरे बच्चे ये भी तो 13 ही हो जाएगा, पिछले बार की तरह का तो है, पिछले बार की तरह का ही तो है 13। तो बच्चा जरा देखो यहाँ, मेरे बच्चे जरा यहाँ देखो, अ, ये दोनों ऐड होकर कितना हो जाएगा, -21, -21 में से 13 जाएगा, -21 में से 13 जाएगा, एक बटा कितना हो जाएगा मेरे बच्चे 13, यानी दूसरा जो डिस्टेंस निकल गया, आप ये दूसरा जो डिस्टेंस निकल गया मेरे बच्चे 8/13, 8/13। आप इतना सा बात पहले नोट करो, इतनी सी बात मेरे प्यारे प्यारे बच्चे आप कर ले नोट। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बच्चा। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चे देखो जरा, हमसे प्रश्न में क्या कह रहा है, इस समतल से ये जो दूरी निकाले और इस समतल से ये जो दूरी निकाले, बोल रहा था कि समान दूरी है। तो मेरे बच्चे प्रश्न में हमसे ये कहा गया था, मेरे बच्चे प्रश्न में हमसे ये कहा गया था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो डिस्टेंस आया 20 - 12p/13, ये मॉड है मेरे बच्चे, और यहाँ पे 8/13, ये दोनों के बारे में बोल रहा था, ये दोनों समान दूरी पर है। यानी कि मेरे बच्चे दोनों की दूरियां जो है वो बराबर होंगी, दोनों की जो दूरियां होंगी ना, एक वो बराबर होंगी। बच्चा एक प्रॉपर्टी हम लोग को यहाँ जानना है, या बच्चा, हाँ, एक प्रॉपर्टी मेरे बच्चे हम लोग को जानना है, या हो सकता है कि हम पहले ही बताए हों, क्योंकि इसका चर्चा तो पहले भी हुआ है। अब मेरे बच्चे देखो, अगर मॉड एक्स का मान लो ए दिया रहे, मेरे बच्चे मॉड एक्स का मान अगर ए दिया रहे ना, अगर हम मॉड हटाएंगे बच्चा, अगर हम मॉड हटाएंगे ना, ए के पास मेरे बच्चे प्लस माइनस की लिखा जाएगा, ए जो लिखा जाएगा ना वो प्लस में भी और माइनस में भी लिखा जाएगा। तो मेरे बच्चे जब हम यहाँ मॉड हटाएंगे ना, तो 20 - 12/13, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, +-8/13। मेरे बच्चे जैसा कि 13 से 13 काट भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चा जैसे देखो, एक मान तो ये प्लस में, एक मान माइनस में, तो सबसे पहले टेक पॉजिटिव, टेक पॉजिटिव वैल्यू। अब टेक पॉजिटिव वैल्यू, इसका एक प्लस, पहले प्लस वाला मान लेते हैं, तो 20 - 12p/8। बच्चा अगर हम 8 को यहाँ लेके आते तो 12 हो जाता, 12 हो जाता, और इसको उधर लेके जाते बच्चा ये 12 ही हो जाता। बच्चा 12 से 12 कटेगा तो पी का मान मेरे प्यारे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा। उसके बाद मेरे बाबू हम इसका निगेटिव वैल्यू लेंगे, टेक निगेटिव वैल्यू, या +8 भी लिख सकते थे और -8 भी लिख सकते थे। तो 20 - 12p/8, अगर बच्चा 8 को यहाँ भेज देते ना, तो 20 के साथ ये ऐड हो जाता, तो 20 के साथ ऐड हो गई 28 नहीं हो जाएगा, बताओ। अब मेरे बच्चे देखो, 12 और 80, 28, 4 से कटेगा 7 ये, और 3 10, मेरे बच्चे पी बराबर 7/3 होगा, और ये माइनस होगा। तो पी के मेरे बच्चे यहाँ दो मान आ गए, वो क्या है जी, एक तो 1 है, और जैसा कि मेरे बच्चे डिस्टेंस जो लेंगे ना, अच्छा ये तो पी का मान है, ये तो आई -7/, यही मेरे बच्चे आंसर है। डिस्टेंस तो पॉजिटिव होता है, लेकिन ये तो पी के मान है, प्लस माइनस तो हो ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं, तो बिंदु है। एक चीज मेरे बच्चे, अगर हम इसे यहाँ लेके आए तो इसको उधर भी तो भेजते, ये बच्चा प्लस में ही रहेगा, क्योंकि ये आएगा तो 20 है, ये तो उधर चला जाएगा, ये भी तो प्लस ही हो जाएगा। बच्चा यहाँ पे प्लस कर लीजिएगा, माइनस नहीं। प्लस में आया है, सही बात है। अब मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर मूव करेंगे, अगर ये हो गया हो तो बताना बच्चा।
क्वेश्चन नंबर 15 जरा देख लें। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 मेरे बच्चे आप देखें, क्वेश्चन नंबर 15 देखें जरा। देखिए बच्चा क्वेश्चन नंबर 15 देखें। देखिए मेरे बच्चे इससे रिलेटेड थ्योरी भी हमने आपको बता रखी है। क्वेश्चन नंबर 15 से रिलेटेड मेरे बच्चे थ्योरी भी हम लोगों ने डिस्कशन कर रखा है। तो मेरे बच्चे यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है ना कि दो समतल है के प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले, देखिए दो समतल के प्रतिच्छेदन रेखा, तो बच्चा आपको ज्यादा नहीं तो फिगर याद होगा मेरे बच्चे, जो हम मैंने ऐसे बना दिया है कुछ, मान लीजिए और यहाँ दो समतल है और इसके प्रतिच्छेदन रेखा से समतल दिया याद है। इसी तरीके का समतल का डिस्कशन किया था, यानी ये वो समतल के बारे में बोल रहा है, दो समतल का समीकरण दिया और ये समतल के बारे में कह रहा है। तो अब क्या कह रहा है भाई सुन लो जरा, कि प्रतिच्छेदी रेखा से गुजरने वाले, तो ये रेखा जा रही बच्चा एक तरह से दोनों पे क्या होती है, लंबी होती है, ये दोनों पे क्या होती है, लंब होती है। तो ये जो समतल है ना वो एक्स के समानांतर है, एक्स अक्ष के समानांतर। इसका कहने का मतलब है इसका जो डायरेक्शन रेशियो होगा और एक्स अक्ष डायरेक्शन रेशियो होगा जो एक्स एक्सिस का होगा, दोनों का इक्वल होगा। बच्चे हमने पढ़ा है कि अगर दो समतल पैरेलल होंगे ना तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो मतलब होता है ना जो इक्वल हो जाता है, ऐसे कुछ। बच्चा इस पे चर्चा तो हो ही रखी है। तो बच्चा हर एक चर्चा को ना मतलब जो हो रखा है ना उसको ध्यान में रखते हुए ही बनाइए कि हमने क्या पढ़ा है और उसको हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं। यहाँ मेरे बच्चे थ्योरी से ज़्यादा रिलेटेड है सारे क्वेश्चंस हैं, तो अगर थ्योरी का अच्छा नॉलेज नहीं रहेगा ना तो फिर हम लोग यहाँ फंसेंगे। क्योंकि बच्चे अब मान लो कि हो सकता है कि क्वेश्चन का स्वरूप बदल दे एग्जाम में, तो पहले तो जो क्वेश्चन दिया है हम लोग को बनाने के लिए वही सारे अच्छे से समझ में आना जरूरी है। मेरे बच्चे ध्यान से सुनना क्या कह रहा है कि दो समतल दिया हुआ है कि प्रतिच्छेदन से जाने वाले ये रेखा, ये समतल एक्स के समानांतर है, एक्स के समानांतर है, ये समानांतर है। जब जाता है बच्चा तो ये लंबवत ही जाता है, बता रखे लंबवत ही जाता है। तो मेरे बच्चे जैसा कि तो जब प्रतिच्छेदन रेखा का दो समतल बन रहा होगा तो मेरे बच्चे उससे रिलेटेड हमारा समीकरण क्या बनता है, दोनों समतल को मिला के समीकरण क्या बनता है याद होगा आपको, सदिश रूप में भी दिखाए थे और कार्टेशियन यानी कार्तीय रूप में भी दिखाया था। तो बच्चे हम यहाँ लिख देते हैं, मेरे बच्चे हम यहाँ लिख देते हैं क्या है, समतल आर वेक्टर लिख, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बराबर 1 एंड आर 2i प्लस 3j माइनस के प्लस 4 बराबर 0 के प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण। हाँ जी, तो मेरे बच्चे ये समतल का समीकरण, तो बच्चा हमने यहाँ जो समतल का समीकरण पढ़ा था वो याद होगा आपको, ठीक है। ये जो लिखा हुआ आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और मेरे बच्चे प्लस लैम्डा याद होगा आपको, ये वाला 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप और मेरे बच्चे यहाँ पे जो है ना 1 प्लस 4 लैम्डा, 1 प्लस 4 ये हमारा इक्वेशन मान लो 1 2 लिखे तो लिखे नहीं, इक्वेशन फर्स्ट इसी को मान लो मेरे बच्चे, इक्वेशन फर्स्ट इसी को मान लो, ठीक है। तो हमसे जो यहाँ समीकरण बना ना वो ये बना, तो हमसे कह रहा है ना
कि जाने वाले और एक्स अक्ष के समानांतर तल का समीकरण ज्ञात करिए। यानी कि इसी इसी तल का समीकरण पूछा है, इसी तल का समीकरण पूछा है जो एक्स कोई एक्स एक्सिस है जिसके समानांतर ये जा रहा है। यानी कि इसका डायरेक्शन रेशियो और एक्स पर का डायरेक्शन रेशियो दोनों समान हो। ये बात तो समझिएगा बच्चा, दोनों। हाँ, अब देखो जैसा कि मेरे बच्चे हम ये कह रहे हैं ना, एक मिनट। अब मेरे बच्चे अगर एक्स अक्ष के ये समानांतर जा रहा है, अगर एक्स अक्ष के समानांतर जा रहा है मेरे बच्चे, तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, इसका इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं तल, तल ये जो समतल गया है इसके बारे में बोल रहे हैं, एक्स अक्ष के समानांतर है। एक चीज मेरे बच्चे और थोड़ा सा हम यहाँ पे एक चीज और कर सकते हैं, रुकिए पहले। एक चीज हमको लगता है ना कि हम कर लेते तो ऊपर ज्यादा अच्छा रहता, और छोड़ भी सकते थे। वो क्या, वो जरा ध्यान से सुनना। वो क्या, यहीं पे कर लो ना। अगर हम इसे जोड़ लेते, समीकरण एक हो चुका है, तो आई और आई मतलब कॉमन हो जाता, तो यहाँ पे वन है और लैम्डा टू से गुना हो जाता है, टू लैम्डा, और यहाँ आई क्या है। फिर बच्चा यहाँ से जे कॉमन ले लेते, जे कॉमन ले लेते तो यहाँ वन बचता, और थ्री से लैम्डा गुना हो जाएगा, थ्री लैम्डा प्लस, ठीक है जी, के कॉमन ले लेते बच्चा, के कॉमन लेते तो यहाँ पे क्या बचता, वन माइनस, और लैम्डा भी गुना होगा वन से तो लैम्डा हो जाएगा के क्या, और वन प्लस फोर लैम्डा। ये तो मेरे बच्चे यहाँ पे के जो मतलब यहाँ से ये समतल है, तो इसके डायरेक्शन रेशियो क्या बने, ये वाला, ये दोनों समतल से जो समीकरण बना, तो वहां पे ये जो मान आया, ये क्या है, ये इसके डायरेक्शन रेशियो है, ये इसके क्या है, डायरेक्शन रेशियो है। ठीक है जी। अब मेरे प्यारे बच्चे, हाँ लिखेंगे तल एक्स अक्ष के समानांतर है, तल जो हमारा ये वाला है, प्रतिच्छेदी वाला ये तल एक्स अक्ष के समानांतर है, तो डायरेक्शन रेशियो इसके क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे मेरे बच्चे, वन जीरो जीरो। मेरे बच्चे अगर कोई एक्स एक्सिस की बात करेंगे, एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो एक्स एक्सिस का मान के लिए एक्स का मान वन, अब बाई और जेड का मान क्या होगा, जीरो। उसी प्रकार अगर हम बाई एक्सिस की बात करते, बाई एक्सिस की बात करते तो जीरो वन फिर जीरो, जेड एक्सिस की बात करते जीरो जीरो और जेड के जगह पे वन। अब हम बोल रहे हैं कि एक्स अक्ष के समानांतर है, ये जो है एक्स अक्ष के समानांतर है, यानी कि इसका डायरेक्शन रेशियो और एक्स का डायरेक्शन रेशियो दोनों सेम होगा। तो हम बोल रहे हैं तल एक्स अक्ष के समानांतर है, तो ये तल का डायरेक्शन रेशियो ये ही होगा। ठीक है। अब मेरे बच्चे देखो, जैसा कि हम बोल रहे हैं ना कि ये जो प्रतिच्छेदी वाला जो समतल है, इन दोनों पे लंब है। बच्चा लंब जब होता है तो लंब बताने के लिए हम लोग पता क्या करते हैं, a1 × a2 प्लस b1 × b2 प्लस c1 × c2 बराबर क्या करते हैं, जीरो। ये तो हम लोग जानते हैं, ठीक है बच्चा। तो वही करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे a1 का मान क्या है, ये a1 का मान है, ये a2 का मान है, और ये a3 का मान है, ये b1 का मान है, b2 का मान है, ये b3 का। अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो बच्चा, a1 बना, पर इतनी बात नोट कर लो, पर इतनी बात नोट कर लो बच्चा, नीचे लिखा नहीं पाता है, पर इतनी बात नोट कर लो, इतनी ही बात पहले नोट कर लो बच्चा। ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा खिंच गया। क्वेश्चन जो भी मेरे बच्चे इसमें है वो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगा, लेकिन कोई बात नहीं बच्चा, टाइम लगा तो लगा। जरूरी है बच्चा कि आपका सीखना, आपका मेरे बच्चे जरूरी है कि आप अच्छे से इसको सीख रहे हैं या सीख लिए हैं या सीखते रहिए। देखिए बच्चा, ऊपर कम से कम मिटा दो। अब देखो,
आपके सुविधा के लिए हम लिख देते हैं बच्चा। यहाँ पे इसको A1 कह देना, इसको A2 कह देना, सॉरी B1 कह देना, इसको C1 कह देना। और आप चाहो तो A1 B1 C1 आप लिख सकते हो अलग से। इसको मेरे बच्चे A2 कह लो, इसको B2 कह लो और इसको C2 कह लो। इसीलिए मेरे बच्चे जैसा कि ये लंबक है, इसके ये लंबक है, तो मेरे बच्चे हम लंबक में समीकरण जानते हैं। A1 B नोट एट कह सकते हैं क्या भाई, बी नोट एट क्या भाई, क्या जानते हैं आप, A2 प्लस B1 B2 C1 C2 बराबर मेरे बच्चे क्या होगा 0। A1 का मान कितना भाई 1 प्लस 2 लैम्डा, A2 का मान कितना है 1। अब मेरे बच्चे देखो B1 B2 और ये सब जो है ना आप खुद से भी लिख सकते हो, वो क्यों, तो मेरे बच्चे B1 का मान ये बना, लेकिन B2 का मान कितना है 0। तो मेरे बच्चे B1 का जो भी मान रहा होगा, अगर B2 का मान 0 से गुना करोगे तो क्या वो 0 नहीं हो जाएगा। C1 का जो भी मान है, C2 का मान तो 0, तो यहाँ पे C1 C2 का B1 और C1 का मान लिख लेना। यहाँ बताई थी ये B1 का मान है, C1 का मान, ये 0 ही हो जाएगा। तो बच्चा हमारा जो फाइनल बच रहा है वो क्या बच रहा है 1 प्लस 2 लैम्डा बराबर 0। तो मेरे बच्चे हम 1 को उधर भेज दें तो लैम्डा बराबर मेरा कितना मान आएगा -1/2। लैम्डा बराबर मेरे बच्चे मान कितना आएगा -1/2। पहले आप इतनी भी बात नोट करो, पहले इतनी ही बात नोट करो। जब लैम्डा का मान निकाल दिए तो हमसे कह रहा था तल का समीकरण ज्ञात करिए, तो अब कुछ बचा ही नहीं करने को। अब मेरे बच्चे लैम्डा का मान आप चाहें तो यहाँ भी रख सकते हैं, लैम्डा का मान यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं बच्चा, रखिए लैम्डा का मान यहाँ, या समीकरण आप एक इसको मानेंगे, आगे जो एक स्टेप बढ़ाए थे आप समीकरण एक उसको भी मान सकते थे बच्चा। आप समीकरण एक बच्चा इसको भी मान सकते थे क्या भाई, जो यहाँ से आई को कॉमन देखे तो 1 प्लस क्या हो गया था 2 लैम्डा। आप देखो यहाँ भी मान सकते हो बच्चे, यहाँ भी मान सकते हो, हम आपको हिंट कर रहे हैं ठीक है। और जो जे वाला कॉमन लिए थे वो भी मान सकते थे, इसको भी समीकरण एक मान सकते थे, लेकिन चलो हम इसी को ले लेते हैं बच्चा। चलो अब हम लोग समीकरण एक से चलेंगे मेरे बच्चे, समीकरण एक से वापस आओगे। जब एक से वापस आओगे बच्चा, जब आप एक से वापस आओगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, तो जरा देखो यहाँ पे लैम्डा का मान हमने कितना ला रखा है -1/2। चलो पुट कर दो दी, पुट कर दो जहां जहां लैम्डा है बच्चा। हाँ हाँ, तो मेरे बच्चे हम लोग लिख सकते हैं साइन बाई जे कैप जेड के कैप, ठीक है जी। उसके बाद मेरे बच्चे देखो जरा आई प्लस जे प्लस के, और यहाँ मेरे बच्चे -1/2 से यहाँ पे लैम्डा का मान रखते हैं। और -1/2 से मेरे बच्चे अगर ये सबको हम गुना करने लगे ना, सबको गुना करने लगे तो कर ही दो ना, 2i -1/2 से 3j को गुना करो, माइनस ये -1/2 था और ये प्लस हो जाएगा, प्लस 1/2 1/2 ये हो जाएगा ना। और मेरे बच्चे यहाँ पे देखिए 1 प्लस 4 लैम्डा का मान -1/2, 2 से 2 काट लो, तो बच्चा अब यहाँ देखो क्या हो गया जी, ये 2 से 2 काट लो, तो देखो माइनस प्लस आई और माइनस आई, बच्चा आई से आई तो 0 हो गया, आई से आई तो 0 हो गया। अब देखो यहाँ जे प्लस में है और यहाँ कितना है -3/2, तो बच्चा अगर हम एलसीएम ले लेते तो 2 होता, तो ये 2j हो जाता, 2j और -3j, ठीक है जी। और k का कैसे करते, k का 2 लघुत्तम ले लेते, तो यहाँ पे हो जाता 2k कैप प्लस k कैप, यहाँ तो k ही है, ठीक है जी। और यहाँ -2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा -1। मेरे बच्चे यहाँ पे जो हमारा बचेगा वो माइनस, एक मिनट देख लो कि सब कुछ सही जा रहा है, -2। अच्छा यहाँ पे मेरे बच्चे कहीं पे एक चीज तो आपके देखने दीजिए, समीकरण में कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है।
माइनस। तो देखते हैं बच्चा, कहीं का मिस्टेक हुआ तो देखेंगे हम लोग, तो बाद में देखते हैं इसको। अब यहाँ पे क्या है, एक्स आई कैप बाई जे कैप और जेड के कैप, ठीक है। अब देखो बच्चा, ऊपर हम मिटा देते हैं, देखना कहीं कुछ छूटना नहीं चाहिए बच्चा, अगर कुछ छूटेगा तो ब्लंडर मिस्टेक हो जाना है, इसलिए मेरे बच्चे कुछ छूटना नहीं चाहिए, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। जैसा कि एक चीज हमको लग रहा है कि कहीं कुछ छूटा है साइड, अब वो चीज हमें ध्यान में आ नहीं रहा है, ध्यान में आ नहीं रहा है, तो अब वो हम देख लेते हैं थोड़ा क्वेश्चन को फिर से। वन है, अच्छा बच्चा एक चीज जो छोटा था ना वो ध्यान में आ गया, देखो ध्यान में आ गया बच्चा, जो हम लोग सेकंड समीकरण लिखे थे ना, जो सेकंड समीकरण लिखे थे बच्चा, वहां पे थोड़ा ध्यान देना बच्चे, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे वहां पे थोड़ा ध्यान देना। हमारा जो सेकंड समीकरण बच्चा, वहां पे सुधार देना थोड़ा। देखो क्या था, आर, तो 2i प्लस 3j माइनस के, अब बच्चा यहाँ +4 है, +4 बराबर 0 है, तो ये जो +4 है ना मेरे बच्चे, आप इसको यहाँ लेके चले जाना, ये -4 हो जाएगा। जो +4 था ना उसको उधर लेके चले जाना बच्चा, वो -4 होगा। थोड़ा यहाँ सुधार लो बाबू, थोड़ा सा सुधार लो, लग ही रहा था कि कुछ छोड़ दिए हम। बच्चा ये -4 हो जाएगा, जिस कारण से मेरे बच्चे ये माइनस में कंसीडर होगा, जिस कारण से ये माइनस कंसीडर होगा। अब मेरे बच्चे जैसा कि ये माइनस कंसीडर होगा, तो देखो -1 और -2 गुना करोगे तो +2 हो जाएगा, +2 और 1 कितना हो जाएगा। अब मेरे बच्चे सब सब सही है। अब देखो जरा, एक्स आई कैप बाई जे कैप जेड के कैप, बच्चा दो जैसा कि लघुत्तम लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -j कैप और जे कैप, और ये बच्चा +3k कैप, और जो बच्चे 2 एलसीएम होगा ना, ये यहाँ पे आ जाएगा, 3 से गुना हो जाएगा 6। बच्चा देखो आई वाले को आई वाले के साथ गुना, जैसा कि बच्चा डॉट प्रोडक्ट है ना, तो आई तो है ही नहीं, तो आई को हटाओ, बाई वाले जे वाले को जे से गुना करो तो -बाई, और जेड वाले को मेरे बच्चे सॉरी के वाले को के से गुना करो तो ये हो जाएगा 3z बराबर 6। अगर मेरे बच्चे यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे, या हम ऐसे कर सकते हैं, 6 को यहाँ लेके आ -बाई +3z और ये -6। मेरे बच्चे जब यहाँ से माइनस कॉमन लोगे ना, ये बाई -3z और ये प्लस क्या हो जाएगा 6 बराबर 0, माइनस कॉमन लेके 0 के साइड रख देना, तो मेरे बच्चे जो हमारा समीकरण बना ना वो यही बना, बाई -3z + 6, बाई -3z + 6 अब ये फाइनल हो गया। अब जाके मेरे बच्चे साइड हो रहे, बच्चा साइड हो रहे। देखिए बच्चा, काफी अच्छा क्वेश्चन हमारे आ रखा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा समय भी आपका लग रहा है। कोई बात नहीं बच्चा, सीखते चलिए सीखते चलिए, सीखना हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए बच्चा, समय तो लगता रहेगा।
चलिए बहुत सारे बच्चों ने कर लिया है बच्चा, अब इसे मिटा लें। ठीक है बच्चा, ये बात जरूर नोट करिएगा, यहाँ -4 होना चाहिए। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर, मेरे प्यारे प्यारे क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चे 6 देखिएगा, सॉरी 6 नहीं बच्चा 16, 6 नहीं बच्चा 16। ध्यान से समझिए बच्चा, ये क्वेश्चन भी देखिए, सारे क्वेश्चन कंसेप्चुअल हैं, अच्छे कंसेप्ट से हैं बच्चे, तो समझते चलिए। यदि ओ मूल बिंदु तथा पी बिंदु के निर्देशांक दिया हुआ बच्चा 1 2 -3, देखिए कोई समतल पे बिंदु पी है ऐसे ऐसे, और यहाँ बच्चा पी है, ठीक है, जिसके निर्देशांक मेरे दिए हुए हैं कितना भाई, 1 2 और -3, 1 2 और -3। अब बच्चा एक मूल बिंदु है ओ, तो बच्चा मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे 0 0 0। अगर यहाँ से मेरे बच्चे हम इसे मिला लेते, यहाँ से मिला लेते, तो हमारा हमारा मेरे बच्चे ओपी ओपी वेक्टर क्या हो जाता है मेरे बच्चे, ओपी वेक्टर क्या हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं बच्चा, इसमें हम लोग क्या करते हैं, 1 में से 0 को घटाते तो 1, जैसा कि वेक्टर दिखे तो बच्चा तो 1 आई कैप हो जाएगा। 2 में से 0 को घटाएंगे तो 2, लेकिन बच्चा जे कैप हो जाएगा, और -3 में से 0 को घटाएंगे तो -3 ही होगा, और ये के कैप हो जाएगा, ठीक है। बच्चा ओपी वेक्टर हमारा ये बनेगा। प्रश्न में दिलचस्प मोड तब आता है मेरे बच्चे जब आपसे ये कहता है, अब ध्यान से सुनो, कहता है ना, कहता यह है बच्चा कि तो बिंदु P से, सुना, बिंदु P से जाने वाले, यानी बिंदु P से जा रहा है और OP के लंबवत, यानी OP के लंबवत, OP के लंबवत, ठीक है, OP के लंबवत तल का समीकरण। अब देखो OP के अगर कोई लंबवत तल यहाँ पे हम बनाएंगे तो OP के वो समानांतर नहीं हो जाएगा, बताओ OP के क्या वो समानांतर नहीं हो जाएगा, यानी कहने का मतलब ओपी का जो ओपी का जो ओपी का जो डायरेक्शन रेशियो होगा, वो जो इस यहाँ से जो तल लंबवत लेंगे ना उसका भी डायरेक्शन रेशियो सेम हो जाएगा, यानी 2 और -3 यही होंगे डायरेक्शन रेशियो उसके। तो जो लंबवत तल जाएगा उसका समीकरण क्या होगा, तो मेरे बच्चे जो लंबवत तल जाता है ना, जो लंबवत तल जाता है मेरे बच्चे हम बता रखते हैं, उसको हम लोग एन वेक्टर से लिखते हैं, लंबवत तल को मेरे बच्चे एन वेक्टर से लिखते हैं, यानी कहने का मतलब जो इसका मान होगा वो इसका भी मान होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो इसके लंबवत ऐसे जा रहा है, यानी कि ये इसके समानांतर हो गया, यानी कहने का मतलब यहाँ से जो समीकरण बना ना, सारे का डायरेक्शन इसका भी होगा, यानी यहाँ का समीकरण मतलब सुनो, यहाँ का जो पोजीशन वेक्टर बनेगा वो इसका भी पोजीशन वेक्टर बनेगा, यानी आई कैप 1 लिखना तो जरूरी नहीं, 2 जे कैप और -3 के कैप, ठीक है, ये हो गया। और मेरे बच्चे ये हमारा वेक्टर ए का ही मान हो सकता है, मतलब समीकरण में जो सूत्र दिए है ना, सूत्र जो दिए हुए हैं वो वहाँ ए वेक्टर दिए हुए हैं, इसीलिए ओपी को ए वेक्टर भी लिख सकते हैं। तो बच्चे समतल का ऐसे में समीकरण क्या बनेगा मेरे बच्चे, समतल का समीकरण क्या बनेगा, तो समतल का समीकरण हम लोग जो जानते हैं इसके अनुसार वो ऐसे बच्चा आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर और इंटू एन वेक्टर बराबर 0। बच्चे यहीं से हमें समीकरण निकालना है, समीकरण निकालना है मेरे बच्चे, जहां पे आर का मान हम लोग बाद में एक्स आई कैप बाई कैप जेड कैप दे देंगे, ठीक। तो सबसे पहले मेरे बच्चे देखो जरा, आर का मान चाहो तो रख सकते हो या फिलहाल छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, आपकी है मर्जी, लेकिन रख लो, क्या जाता है एक्स आई कैप बाई जे कैप प्लस जेड के कैप, जेड के कैप, बच्चे माइनस है ए वेक्टर ये वाला माइनस है, तो हर एक का चिन्ह चेंज करके लिखो, 1 आई कैप -2 जे कैप +3 के कैप। तो मेरे बच्चे जो भी ये लिखे थे सारे के हमने चिन्ह बदल कर ही लिखे हैं। उसके बाद मेरे बच्चे, उसके बाद मेरे प्यारे, उसके बाद एन वेक्टर का भी तो मान ले ही है, एन वेक्टर का भी मान मेरे प्यारे प्यारे बच्चे यही तो है, तो इसे भी लिख लो, इसे भी बाबू लिख लो बराबर 0। अब क्या करोगे जी,
अब क्या करोगे, तो आई बच्चा कॉमन ले सकते हो, x माइनस वन आई क्या, जे को कॉमन ले लो बाबू, तो बाई माइनस टू जे कैप प्लस के को कॉमन ले लो, तो जेड प्लस थ्री के कैप। अब मेरे बच्चे देखो, आई प्लस टू जे माइनस थ्री के, थ्री के बराबर जीरो। अब मेरे बच्चे जैसा कि ये डॉट प्रोडक्ट में है, डॉट प्रोडक्ट में हमने ये सीखा है कि आई वाले को आई वाले के साथ गुना करो, जे वाले को जे वाले के साथ, और के वाले को के वाले के साथ। तो मेरे बच्चे x माइनस वन को किससे गुना करोगे, यहाँ कुछ भी तो वन ही है, x माइनस वन ही हो गया। फिर बच्चा क्या करोगे, जे वाले को जे वाले से, तो टू है यहाँ पे, बाई और टू है, तो यहाँ पे हो जाएगा टू बाई, और ये टू से गुना करोगे। फिर मेरे बच्चे माइनस थ्री है, और ये जेड प्लस थ्री है, तो माइनस थ्री से गुना करोगे जेड को, तो माइनस थ्री जेड, और यहाँ पे माइनस थ्री थ्री नौ हो जाएगा बच्चा, यहाँ जीरो। तो मेरे बच्चे देखो x प्लस टू बाई माइनस थ्री जेड, और यहाँ मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, पाँच, नौ पाँच कितना होता है, 14, तो माइनस 14 बराबर जीरो। यानी मेरे बच्चे जो हमारा यहाँ पे समीकरण बना वो यही बना, और इसी समीकरण के बारे में हमसे पूछा गया था। मेरे बच्चे हमसे यहाँ इसी समीकरण के बारे में पूछा गया था, तो आप इसे कर लें नोट बच्चे, इसे आप नोट कर लें। अब क्वेश्चन नंबर 17 आपका मिलता जुलता है मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 17 आपका मिलता जुलता है क्वेश्चन नंबर 15 से, क्वेश्चन नंबर 15 से। चलो बच्चा देखो जरा, देखो बाबू हो गया तो आगे देखो, यहाँ मिटा लेते हैं कम से कम। देखो 17 बच्चा, 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17। बच्चे दो इक्वेशन दिए गए हैं मेरे बच्चे, दो इक्वेशन दिए गए हैं, क्या क्या भाई, देखना, आर आई कैप टू जे कैप प्लस पी के कैप माइनस फोर बराबर जीरो, आर टू आई कैप जे कैप के कैप प्लस फाइव बराबर जीरो। एक ही बच्चा देखना, माइनस माइनस फोर प्लस फाइव दोनों जीरो के इस साइड है, या तो दोनों जीरो के इस साइड रहे या उस साइड रहे। जैसे अभी 16 नंबर क्वेश्चन में क्या हो गया था, एक दो जीरो तो उधर था, एक जीरो भी इधर था, बच्चा दोनों अलग अलग तरफ को था, तो हमको दोनों एक जैसा चाहिए, या तो दोनों जीरो उधर ले लो या तो इधर रखो। ठीक है, दोनों एक ही साइड रहे, इस बात का थोड़ा ख्याल रखना बच्चा, इस बात का थोड़ा ख्याल रखना। ठीक है, अब बच्चा ये जो समीकरण है ना, इसको वन एंड टू भी मान सकते हो, इसको वन एंड टू भी मान सकते हो। ठीक है, तो मेरे बच्चे अब हमसे जो कह रहा है ना कि ई दो दो वो समतल है ना, को अंतर्विष्ट करने वाले, अंतर्विष्ट करने वाले का कहने का कहना ये चाहता है काट रहा है एक दूसरे को। जैसे जो प्रतिच्छेद वाला बात था ना, वही वाला बात, अंतर्विष्ट यानी कि काट रहा है, यानी प्रतिच्छेद कर रहा है एक दूसरे को। तो अब इस अंतर्विष्ट करेगा तो जो समतल बनेगा वो कैसा समतल बनेगा। तो ठीक है, तो इसको बच्चा हम एक लैंग्वेज में लिखते हैं, लिख भी लैंग्वेज लिख लो तो ज्यादा अच्छा है, ताकि सामने वाले को बच्चा ये समझ में आए कि मेरा बच्चा जो लिख रहा है तो सारी बातों को समझ रहा है। ठीक है, हाँ जी देखो जरा बच्चा, तो यहाँ पे लिख लो समतल एक और दो के, समतल एक और दो के, लैंग्वेज बुक का डालो के प्रतिच्छेदन रेखा को, रेखा को
ये दोनों के जो प्रतिच्छेदन से बना, अंतर्विष्ट से जाने वाले अंतर्विष्ट, एक मिनट, रेखा को अंतर्विष्ट करने वाले, अंतर्विष्ट करने वाले समीकरण, करने वाले समतल का समीकरण, समतल का समीकरण। तो मेरे बच्चे जैसा कि समतल का समीकरण आप जानते हो कि देखो पहले तो आप आर लिख लोगे, आई कैप प्लस 2j प्लस 3k, और मेरे बच्चे यहाँ पे प्लस लैम्डा, फिर ये वाला मान लिख लो 2i कैप प्लस j माइनस k कैप। ठीक है बच्चा, और यहाँ पे लिखो क्या, ऐसा लिख सकते हो कि अगर 4 को यहाँ लेके गए प्लस में और 5 को लेके गए तो माइनस में, तो -5 लैम्डा, -5 दोनों को उधर लेके चले जाओ और हमारा लास्ट में यही बनेगा। तो मेरे बच्चे सबसे पहले ये बात तो हो गई, पहले आप इतनी सी बात नोट कर लो और आप इसको समीकरण थर्ड दे दो, आप इसे मेरे बच्चे समीकरण थर्ड दे दो, पहले इतनी सी बात नोट कर लो। इतना सा बात आपको समझ में आया कि अभी तक हम लोगों ने यहाँ से एक समतल बना दिया है। अब ये जो बना ना बच्चा, ये जो हमारा बना ना, एक और तल दिया है जिसके लंबत है, ठीक है, ऐसी बात कह रहा है। तो लंबत है तो पता है क्या करना चाहिए, a1 a2 b1 b2 c1 c2, और इस सब के मान जो है वो 0 होंगे। तो ऐसा अगला में कह रहा है। तो ये जो समतल बना, एक और समतल दिया हुआ है के लंबत, ये समतल एक और समतल जो बुक में दिया है उसके लंबत है। ठीक है, तो बस यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो समतल 3 लाए हैं ना, समतल जो लाए बच्चा, समतल 3, ठीक है, एक और दिया हुआ है समतल 3, समतल, कॉमा कर देना, समतल, समतल 3 समतल आर 5i कैप 3j कैप माइनस 6k कैप प्लस 8 बराबर 0, 8 बराबर 0 पर लंबत है या के लंबत है, लंबत है। अब अगर लंबत है, ठीक है बच्चा, अगर लंबत है तो फिर हम यहाँ से क्या जान रहे हैं, यहाँ से बच्चा हम, हमारे पास जो नॉलेज है वो क्या नॉलेज है, इस बात को हम लोग थोड़ा टटोल लेंगे। ठीक है जी, और एक काम यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया बच्चा, एक काम थोड़ा सा यहाँ से छूट गया, वो हम आपको समझा लेते हैं कि क्या छूट गया है। आप इतना बात नोट कर लो तो फिर से यहाँ पे एक बात और होना चाहिए था, अगर हो जाए तो वो सही है। वो क्या बात, थोड़ा सोचो बच्चा, रुको थोड़ा सा, इसको तो समीकरण 3 की ओर कर सकते हो, अभी तो थोड़ा सा आगे बढ़ा के भी कर सकते हो। देखो क्या करना, आर था ना बच्चा, आई और आई को कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस 2 लैम्डा और आई हो जाते हैं। फिर बच्चा उसी प्रकार 2 प्लस 1 लैम्डा, और यहाँ जे हो जाता प्लस के कॉमन ले लेते तो 3 माइनस लैम्डा, 1 लैम्डा लिख सकते हो के कैप, और यहाँ मेरे बच्चे 4 माइनस 5 लैम्डा, ठीक है, 4 माइनस 5 लैम्डा। आप चाहो तो समीकरण 3 इसे भी लिख सकते हो। इससे क्या फायदा होगा बच्चा, इससे क्या फायदा होगा, अब देखो 1 प्लस 2 लैम्डा ये हमारा a1 का मान है, 2 प्लस 1 लैम्डा ये हमारा b1 का मान है मेरे बच्चे, 2 प्लस 1 लैम्डा मेरे बच्चे b1 का मान, और मेरे बच्चे 3 माइनस लैम्डा c1 का मान है। और यहाँ जो ये जो आया हुआ है 3j और -6, ये मेरे बच्चे a2 b2 और ये c2 के मान हैं, ये a2 b2 और ये c2 के मान हैं। बच्चा हम चाहें तो ऐसा लिख लेंगे, ऐसा लिख सकते हैं बच्चा, जैसा कि हम लिख देते हैं यहाँ पे कि देखो ऊपर मिटा लेते हैं, ऊपर मेरे बच्चे मिटा देते हैं, ऊपर मिटा लेते हैं, समीकरण 3 का देखो हमको पड़ेगा ही। तो मेरे बच्चे देखो हम बता दे रहे हैं a1 है 1 प्लस 2 लैम्डा a1 है, 2 प्लस 1 लैम्डा b1 है, 3 माइनस लैम्डा c1 है, और यहाँ 5 जो है a2 है, 3 b2 है, और -6 c2 है। तो मेरे बच्चे जैसा कि हम बता रखे हैं कि लंबन है, तो हम ये लिख सकते हैं
A1 1+2 लैम्डा, ठीक है जी। B1 सॉरी A1 तो A2 +5, B2 B1 2 प्लस लैम्डा, B2 तो 3 यहाँ लिख सकते प्लस C1 तो 3 माइनस लैम्डा, और ये मेरे बच्चे -6 बराबर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो मेरे बच्चे 5 + 10 लैम्डा, 3 को 2 से गुना करो 6 + 3 लैम्डा, और बच्चा ये -18 लैम्डा, और माइनस होगा +6 लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो लैम्डा देखो मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, 10 और 3 13 और 6 कितना, अरे लैम्डा कर रहे थे ना, 13 और 6 19 लैम्डा, और यहाँ बच्चा कितना हो जाएगा, 5 6 11, यहाँ पे 18 लिख दिए, लैम्डा क्यों कर दी, चलो को थोड़ा उल्टा पलटा हो रहा है, ये तो 6 लैम्डा हो जाएगा, तो 13 और 6 19 लैम्डा, ठीक है। तो लिख लेते। अब देखो 5 6 11, और 11 में से 18 गया, 11 में से 18 गया तो -7 बराबर 0। तो लैम्डा का मान मेरे बच्चे 7/19 आना चाहिए, लैम्डा का मान 7/19 आना चाहिए। देखो पहले इतनी बात नोट कर लो बच्चा, इतनी सी बात आप नोट कर लो, और अब कुछ नहीं करना बच्चा, अब कुछ नहीं करना, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बस छोटा सा काम और करना है बच्चा, छोटा सा काम और करना है। देखो दिखा देते हैं कि क्या करना है। उसके बाद बच्चे मुझे ये लगता है ना कि ये चीज आप खुद से भी कर सकते हो मेरे बच्चे, मुझे ये लगता है कि ये चीज तो आप खुद से भी कर सकते हो। जल्दी से देख लो बच्चा, इतना कैलकुलेशन है कि हम लोग का समय गुजरते देर भी नहीं लग रहा है, समय गुजरते मेरे बच्चे देर भी नहीं लगता। और अब देखो बच्चा करना है ना क्या, इस समीकरण 3 हम, मुझे लगता है कि आप इसी को मान लो ज्यादा अच्छा रहेगा, ऊपर ही मान सकते हो, और कुछ नहीं करना बच्चा। समीकरण 3 से, समीकरण 3 से देखो मेरे बच्चे, आर था, आर का मान लेना एक्स आई कैप बाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है जी। उसके बाद मेरे बच्चे था देखो 1+2 लैम्डा, तो 1+2 लैम्डा का मान 7/19, ठीक है जी, और ये हो जाएगा आई कैप, ठीक। फिर बच्चा देखो 2 + लैम्डा, लैम्डा का मान 7/19, और ये हो जाएगा जे कैप प्लस जाओ 3 माइनस लैम्डा, 3 - 7/19, और ये हो जाएगा ये कैप। फिर बच्चा यहाँ 4 -5 लैम्डा, लैम्डा का मान 7/19। अब मेरे बच्चे कुछ नहीं करना, बस इसका मान लाना है। तो बस कैसे लाएंगे, ये वाला जैसे है वैसे लिखना, एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड कैप, ऐसे ही। और यहाँ बच्चे देखो 7 को 2 से गुना करोगे 14, और 19 जोड़ दोगे उसमें तो कितना आ जाएगा, 14 और 19 33/19 आई कैप, ठीक है। 38 और 7, 38 और 7 कितना हो गया बच्चा, 45, जे कैप 19, और 57, 57 में से 7 चला गया तो 50 के कैप। इस तरीके से मेरे बच्चे करते चलिएगा, इस तरीके से मेरे बच्चे करते चलिएगा। और यहाँ पे देखिए 19 को 4 बार गुना करेंगे 76, और 35 तो कितना होगा 19। अब मेरे बच्चे देखो यहाँ पे एक्स आई कैप था, बाई जे कैप था, और जेड के कैप था। तो जब आई वाले को आई वाले के साथ गुना करोगे तो 33 19 एक्स हो जाएगा, 45/19 हो जाएगा, और 50/19 हो जाएगा, जेड हो जाएगा। और मेरे बच्चे यहाँ पे घटकर कितना
41/90। अगर आप यहाँ से एलसीएम लोगे मेरे बच्चे, अगर आप यहाँ से एलसीएम लोगे तो लगता है कि 19 इस साइड और इस साइड कट जाएगा, 19 इस साइड कट जाएगा, तो हमारा समीकरण क्या बचेगा? हमारा जो समीकरण बचेगा बच्चा वो 33x 45y प्लस 50z बराबर कितना बचेगा बच्चा? 41। यही हमारे आंसर, यही मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हमारे आंसर। कर लो इसे नोट। अब क्वेश्चन नंबर 18 की ओर मूव कर लो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर मूव कर लो। आज भी बच्चे ये चैप्टर खत्म नहीं हो पा रहा है आपका, आज भी आपका ये खत्म नहीं हो पाएगा, कल संभवतः, कल तो फाइनली खत्म हो जाएगा, कल बच्चे ये खत्म हो जाएगा। बच्चे जैसा कि हमको टारगेट दिए थे 3D खत्म करने का, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे उस पर थोड़ा काम करिए। कल आपका लास्ट डेट है 3D खत्म करने का, रिवीजन। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे खत्म कर लीजिए, यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस होंगे। अगर आप इसको 2 से 3 बार अभी रिवीजन कर लें बच्चा, तो सारे कंसेप्ट लगभग क्लियर हो जाएंगे आपके अच्छे तरीके से। तो मेरे बच्चे अच्छे तरीके के काम करने में देरी किस बात की, लग जाइए, लग जाइए बच्चा। टारगेट करके पढ़ना शुरू करिए बच्चा, टारगेट कर करके पढ़िए, इससे आपको फायदा होता है मेरे बच्चे, इससे आपको फायदा होता है। चलिए हो गया, बहुत अच्छा बच्चा, हो गया तो बहुत अच्छी बात। चलिए जी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, हो गया तो बहुत अच्छी बात है मेरे बच्चे। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, और आज का संभवतः मेरे बच्चे ये लास्ट क्वेश्चन, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए बच्चा क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ये आसान क्वेश्चन है बाबू। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो बेहद ही आसान क्वेश्चन है। देखिए जरा, कहता बच्चा कि बिंदु -1 -5 और -10 से रेखा गई हुई है, कोई रेखा, और समतल, एक समतल का भी समीकरण दिया के प्रतिच्छेदन बिंदु के मध्य की दूरी ज्ञात करें। बच्चा मध्य की दूरी, डिस्टेंस निकालना। डिस्टेंस का फॉर्मूला मेरे बच्चे हम जानते हैं, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर। यहाँ पे ये डिस्टेंस का सूत्र लगेगा, फिर 2 बिंदु निकलना है। अब एक बिंदु तो दिया हुआ है, अब दूसरा जो बिंदु निकलेगा ना, ये जो दिए गए दोनों समीकरण है ना, वहां से निकलेगा। तो बच्चा देखो, हमसे कह रहा है ना कि देखो जरा मेरे बच्चे, देखना जरा, आपसे जो दो समीकरण दिया था ऐसे था। आप बिंदु का चर्चा हम लोग बाद में भी कर सकते हैं। 2i कैप -j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है जी। ये और यहाँ पे लैम्डा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। और मेरे बच्चे यहाँ पे और मान दिया है i प्लस -j प्लस k, और ये बाबू है। तो देखो के, ये समतल है और ये भी समतल है, तो इसके प्रतिच्छेद के मध्य बिंदु निकालना है। तो बच्चा जब इन दोनों समीकरण से हमको एक बिंदु निकालना है, इन दोनों समीकरण से बिंदु निकलेगा कैसे? तो मेरे बच्चे जब इन दोनों समीकरण से हमको बिंदु निकालना है तो हम क्या करेंगे, बात को जरा ध्यान से समझेंगे आप मेरे बच्चे, बात को ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे r समीकरण के साथ इंटू में है और यहाँ r बराबर है मेरे बच्चे, r बराबर है। तो अब ऐसा करो ना कि जो r का मान है ना मेरे बच्चे, वो इसे यहाँ पुट करो इस समीकरण में। तो चलो देखो r का मान क्या था, 2i कैप -j कैप प्लस 2k कैप और प्लस लैम्डा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। और बच्चा ये है, ठीक है। और यहाँ पे मेरे बच्चे क्या है, i कैप -j कैप प्लस k कैप बराबर ये क्या बच्चा, ये है हमारा, ये है हमारा प्यारे प्यारे बच्चे हमारा फाइव। अब देखो i को i से कॉमन ले लोगे, यहाँ पे क्या होगा 2 + 3 लैम्डा i कैप, j को भी कॉमन ले लो, तो यहाँ बच्चा माइनस है तो माइनस ले लेता है कॉमन ही, तो यहाँ 1 हो गया। लेकिन यहाँ पे 4 प्लस में है, माइनस कॉमन लिए बच्चा, तो ये भी माइनस होगा, 4 लैम्डा j कैप, ठीक है जी। प्लस में भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है।
इसे अगर प्लस लेते मेरे बच्चे, प्लस लेते तो यहाँ पे हो जाता माइनस और ये प्लस, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है जी। और मेरे बच्चे यहाँ से अगर कुछ कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन लेंगे, के कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2 + 2 लैम्डा और के। अब जैसा कि मेरे बच्चे के डॉट प्रोडक्ट में है, आप जानते हैं कि जे आई वाले को आई वाले के साथ, जे वाले को जे वाले के साथ, और के वाले को मेरे प्यारे प्यारे बच्चे के वाले के साथ। तो चलो यार गुना करो, 2 + 3 लैम्डा को आई वाले के साथ, तो ये हो जाएगा 2 + 3 लैम्डा ही हो जाएगा। इसको मेरे बच्चे जे वाले के साथ, यहाँ माइनस है और ये प्लस है, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे ये पहले तो माइनस होगा, -1 और 4 लैम्डा हो जाएगा, और के वाले को के वाले के साथ, तो 2 + 2 लैम्डा हो जाएगा, और ये बच्चा हो जाएगा 5। अब देखो जरा, इसे हटा ही दो, तो देखो जरा 2 + 3 लैम्डा को हटा दो, +1 -4 लैम्डा, 2 + 2 लैम्डा बराबर 5। बच्चा लैम्डा देखो यार कितना हो जाएगा, 2 लैम्डा 3 लैम्डा, और 3 लैम्डा है, सॉरी 2 3 5 लैम्डा में से 4 लैम्डा जाएगा तो लैम्डा, और यहाँ कितना बच्चा, यहाँ कितना है 2 1 3 और 2 5 +5, और यहाँ 5 बच्चा, 5 से 5 कट गया तो लैम्डा बराबर हो गया 0। लैम्डा बराबर मेरे प्यारे प्यारे बच्चे क्या हो गया जी, 0 हो गया। तो चलो पहले आप इतनी सी बात कर लो, इतनी सी बात मेरे बच्चे आप लोग कर लो जल्द से जल्द। ये जो दिया हुआ बच्चा, इसको समीकरण 1 मान लेना मेरे बच्चे, यहाँ पे इसको समीकरण 1 मान लेना मेरे बच्चे, इसको समीकरण 1 मान लेना बच्चों, थोड़ा ध्यान दे लेना मेरे बच्चे, इसको समीकरण मान लेना, इसको समीकरण 1 मान लेना, क्योंकि यहाँ पे ही लैम्डा को पुट करेंगे बच्चा, यहीं पे लैम्डा को मेरे बच्चे पुट करेंगे, लैम्डा को कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे, तो थोड़ा ध्यान दे देना। बस हो गया बच्चा, 2 मिनट में हो जाएगा आपका काम, 2 मिनट बहुत है। तो बच्चा देखो यार, अब जो लैम्डा का मान है समीकरण 1 में रखो मेरे बच्चे, लैम्डा का मान समीकरण 1 में रखो, तो यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या समीकरण 1 से। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, जब लैम्डा का मान यहाँ 0 रखोगे ना, तब तो ये तो 0 हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे ये मान बचेगा। ऐसा करो, आर का मान लिख लो, एक्स आई कैप बाई जे कैप और जेड के कैप, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या है, 2i -j + 2k। तो बच्चा देखो, x का मान यहाँ पे क्या हो सकता है, 2 नहीं हो सकता है, बताओ x का मान यहाँ कितना हो सकता है, 2। y का मान कितना हो सकता है, -1, और z का मान मेरे बच्चे कितना हो सकता है, 2। तो यहाँ पे x1, इसको x1 y1 और z1 कहते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं बच्चा, क्योंकि 2 बिंदु है इसीलिए वैसा करते हैं, ठीक है बच्चा। तो इसको कह देते हैं क्या, 2/2 का मान कह देते हैं -1, और या ऐसे भी x1 y1 z1, ठीक है जी। इसके मान हो गए 2 -1 और 2। तो हमारा एक बिंदु निकला, एक बिंदु जो मेरे बच्चे निकला है, तो यहाँ लिख नहीं सकते हो, फिर एक बिंदु मेरा निकल के गया, ठीक है। और एक बिंदु और दिया हुआ मेरे बच्चे, एक बिंदु और दिया हुआ देखिए, दिया है एक बिंदु, देखो इन दोनों जो समीकरण से बना वो ये बिंदु है, ठीक है। और एक बिंदु और दिया है, यही दोनों बिंदु से हमें डिस्टेंस पूछा था, तो वो बिंदु क्या था बच्चा, -1 -5 और -10। -1, इसको ऐसे लिख सकते हो x2/2 z2, -1 -5 और -10, ठीक है। तो मेरे बच्चे डिस्टेंस बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बराबर मेरे बच्चे फॉर्मूला होता है x2 - x1 का स्क्वायर
y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो मेरे बच्चे x2 माइनस वन और ये 2 हो गया माइनस टू का स्क्वायर। y2 के जगह पे मेरे बच्चे क्या लिखोगे यार, -5। y1 -1 है तो ये +1 हो जाएगा का स्क्वायर। z2 का मान मेरे बच्चे -10 और z1 का मान -2 का स्क्वायर। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे देखना जरा, ये -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, +4 का स्क्वायर 16 और ये 12 का स्क्वायर 144। ये बच्चा इसका स्क्वायर अगर ऐड कर दूं तो 169 और मेरे बच्चे ये होगा 13 यूनिट। यही हमारा डिस्टेंस है, यही हमारा डिस्टेंस है। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 18 भी हो गया, बच्चे क्वेश्चन नंबर 18 भी हो गया है। बच्चों देखा देखा आपने, क्वेश्चनों की संख्या कम थी लेकिन टाइम अच्छा लग गया। टाइम मेरे बच्चे घंटा से ऊपर लग गया है। ठीक है, तो बच्चा इसी कारण आपका देखो थोड़ा सिलेबस स्लो हो रखा है अभी कि बच्चा क्वेश्चन आपको अच्छे अच्छे हैं, लेवल वाले क्वेश्चन हैं और इसको बच्चा तरीके से समझना जरूरी है, तभी बच्चा अच्छा रहेगा। अन्यथा बच्चा खत्म करने का तो कोई मतलब ही नहीं है कि खत्म भी हो जाए, कुछ समझ में भी ना आए, सिर्फ एक नोट बन जाए। बच्चा नोट्स बनाने के लिए तो हम लोग कतई पढ़ते नहीं है ऐसा। और आप जानते हो बच्चा कि इसमें मेरा कोई विश्वास नहीं है और आप सारे बच्चे मेरे अच्छे बच्चे हैं, आप लोग भी मेहनती बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो मैं अपने सारे पढ़ने वाले होनहार बच्चों से मैं यही अनुरोध करूंगा, बच्चे पढ़ाई अच्छे तरीके से करें, मेरे बच्चे पढ़ाई अच्छे तरीके से करें, लेवल वाली पढ़ाई करें, बच्चा लेवल वाली पढ़ाई करें। इंटर का एक अब चीज बच्चा अच्छे से और ढंग से पढ़ें जो कि आपको इन फ्यूचर में बच्चे काम करेगा। तो चलिए लगता है सारे बच्चों ने कर लिया। तो चलो बच्चों आपने कर लिया, मुझे बेहद ही खुशी हुई। चलो बच्चा हो गया। अब बच्चे अगला क्लास कल कल ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा और समय बचेगा तो बच्चा प्रोबेबिलिटी की शुरुआत भी कल से ही पॉसिबल है। तो देखते हैं बच्चा कि कल के क्वेश्चन में टाइम कितना लगता है, उसके बाद डिसाइड होगा। तो अगला चैप्टर मेरे बच्चे प्रोबेबिलिटी होने वाला है। तो आपके पास आज और कल 2 और दिन बच्चे, बच्चा 3D को कंप्लीट कर ले, मेरे बच्चे 3D को कंप्लीट कर लें। उसके बाद बच्चे प्रोबेबिलिटी आएंगे बच्चे, यहाँ से भी क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से भी होता है बच्चा और काफ़ी आसान क्वेश्चन होते हैं बच्चे जो कि कतई आप छोड़ नहीं सकते। तो अगर वेक्टर 3D और प्रोबेबिलिटी देखोगे ना तो बहुत इजी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। और मुझे ये लगता है बच्चा कि अगर ऐसा रहा ना तो ये सब बोनस क्वेश्चन होते हैं। बच्चा बोनस क्वेश्चन कौन गधा बच्चा छोड़ना चाहेगा, कौन गधा बच्चा छोड़ना चाहेगा। तो चलो बच्चे फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय मेरे बच्चे, तब तक के लिए बाय।